नमस्कार, मैं प्रदीप राज, डुगडुगी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कुल्टी विधानसभा भाजपा प्रत्याशी के प्रचार करने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे। सर्वप्रथम उनका स्वागत प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार, कुल्टी विधानसभा संयोजक राकेश सिन्हा, युवा मोर्चा पदाधिकारी आदि लोगों द्वारा उनका जोरदार स्वागत करते हुए बड़ाकर अग्रसेन भवन में बुद्धिजीवी समाज के लोगों के साथ एक बैठक की गई। इस दौरान श्री मिश्रा ने मंत्र द्वारा लोगों को भाजपा प्रत्याशी को वोट देने की अपील करते हुए लोगों को संबोधित किया। उसके बाद एक पैदल रैली बड़ाकर स्टेशन रोड से पैदल चलते हुए बड़ाकर बस स्टैंड तक पहुंच विधानसभा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दूसरी ओर पार्टी कार्यालय में कुल्टी के टीएमसी छोड़कर 100 से ज्यादा लोगों ने भाजपा का दामन थामा, जिसे श्री मिश्रा ने पार्टी का झंडा देकर सम्मानित किया। इधर पश्चिम बंगाल को कंगाल करने की चिंता नहीं की, इधर कंगाल कर दिया बंगाल को, कभी आर्थिक उन्नति की चिंता नहीं की। और यही कारण है कि आज मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि डबल इंजन की गाड़ी चाहिए, गाड़ी फंसी हुई है हमारी। केंद्र का इंजन और राज्य का इंजन जब दोनों एक ही दिशा में हुए, हिंदुस्तान से लोग वापस आए। रोहिंग्याओं पर लगाम लगेगी, विदेशी घुसपैठ के ऊपर लगाम लगेगी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतना देश के लिए जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी का जीतना प्रदेश के लिए जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी का जीतना कमल के फूल के लिए जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी का जीतना पोद्दार जैसे ईमानदार को विधायक बनाने के लिए जरूरी है। बंदोयान तथा मानबाजार तृणमूल विधानसभा के प्रार्थियों के समर्थन में बुधवार को चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। श्री सोरेन ने कहा कि हम अधिकार मांगते नहीं हैं, छीनते हैं। इस चुनाव को उन्होंने ऐतिहासिक कहा और कहा कि यह चुनाव भारतीय राजनीति का नया अध्याय लिखेगा। इसकी जिम्मेवारी और गवाह पश्चिम बंगाल की जनता बनेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को ममता बनर्जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए तृणमूल को वोट देने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बंगाल का जंगल महल मेरे लिए अनजाना नहीं है, इसलिए जल जंगल जमीन का अधिकार की रक्षा करने के लिए फिर से माँ माटी मानुस की सरकार को वापस लाना होगा। ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करना होगा। इस पश्चिम बंगाल में यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इन लोगों ने, मुझे पता चला है, पूरे देश के आरएसएस के अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अपने नेताओं को एक एक विधानसभा में बैठा के रखा है। कई कई बूथ का जिम्मेवारी दे रखा है और पैसों के साथ उनको बैठा के रखा है ताकि उनका वोट खरीदा जा सके। आप ऐसे लोगों को अपने गांव, अपने मोहल्ले में पहचानने का कोशिश करें। और ये लोग पूरी तरीके से, इनको लगता है कि हम पैसे के बदौलत हर काम कर ले। उन दिन मिला बाकी ने समय की अड़ी महत्वपूर्ण समय धारण करा, थोड़ा इवेंट थानो जरूर किया। आज 4 नंबर अब ईवीएम मशीन रे नोआ जोड़ा बहा छपा में रहा। अब उसका हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए वोट करना है और इसके लिए हर हाल में दीदी का हाथ मजबूत करना है। पश्चिम बंगाल का इतिहास में पहली बार इतना लंबा चुनाव हो रहा है। बताओ, पूरा देश खाली है, 2-3 राज्य में मात्र चुनाव हो रहा है। पुलिस फोर्स का पैर रखना इतना आसान नहीं है। अगर ये जीतेगा तो हम जीतेंगे, ये जीतेगा तो पश्चिम बंगाल जीतेगा और यहाँ पर ये जीतेगा तो यहाँ पर तृणमूल का सरकार बनेगा। आज इसीलिए हम लोगों ने माँ माटी मानुस के साथ जल जंगल जमीन की लड़ने वाली ये पार्टी साथ साथ चलने का निर्णय लिया है।
बिहार विधानसभा के अंदर मंगलवार को जो हंगामा हुआ और मारपीट हुई उसको लेकर राजनीति चरम पर है। विपक्ष के सदस्य बुधवार को विधानसभा के अंदर नहीं जाकर बाहर ही सदन चलाया और अपना विरोध प्रकट किया। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस परिपाटी की शुरुआत की गई है वह गलत है। उन्होंने कहा कि जिस पुलिस विधेयक को पारित कराया गया है उससे पूर्व मुख्यमंत्री को भी घसीटकर पीटेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि अधिकारी याद रखें, हमारे पास भी 200 फुटेज हैं। सरकार बदलती रहती है, मेरा नाम भी तेजस्वी यादव है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार का नया नामकरण करते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब निर्लज कुमार हो गए हैं। बिना विपक्ष के ही चुनाव करा लिया जा रहा है, हर चीज करा लिया जा रहा है। क्या तरीका हो गया, अब क्या बच गए, अलग ही परिपाटी शुरू कर दी गई है। कल को कोई और सत्ता में बैठेगा तो इसी का हवाला देगा। अंदर ही से घसीटा जा रहा है। अब कुछ बचा है क्या? नहीं, आप कुछ बचा क्या? हम कह रहे हैं ना, इस कानून के तहत तो पूर्व मुख्यमंत्री को घुस के पीटेंगे। सरकार तो बदलती रहती है, कहाँ आप लोग रह रहे हैं? परिपाटी तो शुरू हो रही है, परिपाटी तो उसी हिसाब से शुरू हो रही है। जब सरकार आई तो आप भी इस तरह का कुछ स्टेप ले सकते हैं। ये अधिकारियों को पता होना चाहिए। हमारे पास 200 फुटेज है और मेरा नाम तेजस्वी यादव है। बात ये लोग अच्छे से पहचान लें। अरे देश भर से सभी लोग कंडम कर रहे हैं, सभी लोग। लेकिन निर्लज कुमार जी को क्या फर्क पड़ रहा है? निर्लज कुमार जी को जब शर्म लहजा रह ही नहीं गया तो उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? सी ग्रेड के नेता है ना, सी ग्रेड के पार्टी के सी ग्रेड नेता बैसाखी अनुकंपा पे चल रहे हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी निरसा के निर्देश के आलोक में बुधवार को अवैध शराब की छापेमारी के क्रम में झीरका ग्राम के अरुण मंडल के घर एवं किराना दुकान से भारी मात्रा में लोकल मेड विदेशी शराब जब्त किया गया तथा निरसा थाना क्षेत्र के ही भालजोरिया के राम प्रवेश चौहान के घर एवं दुकान से अवैध शराब जब्त किया गया। दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस छापेमारी दल में निरसा पुलिस, धनबाद से उत्पाद विभाग तथा सशस्त्र बल शामिल थे। उत्पाद विभाग द्वारा कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गोमो कतरास प्रेस के लिए बाघमारा विधायक निधि से प्रस्तावित कतरास प्रेस क्लब भवन का शिलान्यास बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने सूर्य मंदिर के समीप किया। शिलान्यास के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि बाघमारा में प्रेस क्लब का भवन निर्माण होने जा रहा है। प्रेस क्लब के निर्माण के शिलान्यास के लिए पत्रकार बंधुओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह प्रेस भवन पूरे झारखंड में अपनी छाप छोड़ेगा, जैसा कि चिटाही के राम मंदिर ने ख्याति अर्जित की है। उक्त भवन में बाहर से आए अतिथि पत्रकारों के लिए भी कक्ष होंगे। अगले वर्ष प्रेस लाइब्रेरी का भी निर्माण कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे विधायक जी का, क्योंकि इन्होंने अपने प्रयास से इस सपने को पूरा किया है। आज हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रेस क्लब की ओर से, तमाम सदस्यों की ओर से, और हम चाहेंगे कि सभी लोग सामूहिक रूप से विधायक जी को बुके देकर इनका स्वागत करें। क्षेत्र के नाम हर तरफ से जिस तरह से नाम है उस तरह से प्रेस क्लब के माध्यम से भी प्रेस क्लब के एक लोग देखने आवे, इस तरह का भव्य बनना चाहिए। जो प्रेस क्लब बाघमारा में जो बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है, सभी लोगों में चर्चा है, सभी लोगों में इसका आपस में चर्चा हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे इसको कि लोग दूसरे जगह से, जैसे आज राम मंदिर बना है तो आज देखने के लिए आ रहा है ना, उसी तरह प्रेस क्लब में पूरे झारखंड प्रदेश में बाघमारा क्षेत्र में जो बने तो इसको भी देखने के लिए लोग आवे। यही हम लोग सपना और शुभकामना के साथ अपने बात को। धनबाद जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के भागा आजाद नगर के रहने वाले कल्लू हाड़ी के नाबालिग बेटे राज हाड़ी ने अपने घर में ही आत्महत्या कर ली। घटना की खबर पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिता ने बताया कि वो अपने कमरे में सो रहा था। दरवाजा खुलवाने की कोशिश की गई लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजे को तोड़ा गया तो राज की आत्महत्या की खबर मिली। राज के पिता ने बताया कि उसकी मां किसी दूसरे शख्स के साथ घर छोड़कर चली गई, जिसके बाद से राज काफ़ी मानसिक तनाव में रहता था।
इसी वजह से उसने शायद यह कदम उठाया होगा। काती खाली तो साथ में भाग गया और काती खाली ने मेरा बीवी को लेकर भागा। काती खाली यहीं का है, हम ही लोग का भतीजा है, मेरे घर में आना जाना करता था। तो मेरा लड़का माँ के कारण से जान दे दिया। झारखंड में लाउड स्पीकर से अजान दिए जाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। बता दें कि याचिकाकर्ता अनुरंजन अशोक ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया है कि लाउड स्पीकर की तेज ध्वनि से प्रदूषण हो रहा है, जिस पर रोक लगाना जरूरी है। याचिकाकर्ता ने अदालत को यह भी बताया कि साल 1932 से पहले मस्जिद से जो अजान दिया जाता था उसमें लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाता था। यह परंपरा बहुत बाद में शुरू की गई है। लाउड स्पीकर से अजान देने का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अनुरंजन अशोक ने याचिका दायर की है, जिसमें है कि 2005 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि जो भी अजान के समय में लाउड स्पीकर से अजान होता है उसका एक डेसिबल फिक्स किया गया है, उसका आवाज का एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है। उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने याचिका दायर की है माननीय न्यायालय में। और उसमें उनका कहना है कि वो जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में काफी डिस्टर्बेंस होता है सुबह सुबह, और चूंकि आजान जो है पांच वक्त होता है और 365 दिन होता है, तो उसको दूसरे धर्म के जो त्योहार है उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने याचिका ये दायर की। होली को लेकर मैथन ओपी में बुधवार को शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में मैथन ओपी प्रभारी माइकल कोड़ा के साथ साथ निरसा पुलिस निरीक्षक नयन सुख डाडिल भी मौजूद थे। इसके अलावा आसपास के सामाजिक एवं राजनीतिक लोगों ने भी इस बैठक में भाग लिया। महिलाओं की भी सहभागिता देखी गई। बैठक के दौरान उपस्थित लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। कुल मिलाकर बैठक में निर्णय लिया गया कि होली के दौरान हुड़दंगियों पर पुलिस की विशेष नज़र रहेगी। इसके अलावा स्पीड राइडर, शराबियों पर भी नज़र रखी जाएगी। श्री डाडिल ने कहा कि पुलिस की गश्ती दल हमेशा मुस्तैद रहेगी। व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाकर सूचना के माध्यम से नज़र रखी जाएगी। डीजे पर पाबंदी की जाएगी और होली सरकार के आदेश और गाइडलाइन के अनुसार ही होली मनाया जाएगा। किसी को भी जबरदस्ती रंग न लगावें, सभी मिलजुल कर होली मनाएं। होली के अवसर पे हम लोग कोरोना काल को देखते हुए कोई भी हुड़दंगी या कोई असामाजिक तत्व, सबके ऊपर हम लोग का कड़ी निगरानी है और थानेदार और हम लोग जितना उपलब्ध बल है सभी उसको पूर्ण रूप में पाबंद रखेंगे। और ऐसा कुछ होनी अनहोनी होने के लिए सभी गणमान्य लोग और हम लोग के निर्णय हुई है कि हमारे मैथन ओपी क्षेत्र में हम सभी शांति और सौहार्दपूर्ण से होली मनाएंगे और कोरोना को देखते हुए, और कोई भी हुड़दंगी तत्व हम लोग का नज़र से बच नहीं पाएगा। विशेष इंतजाम हमारा गश्ती दल रहेगी, पेट्रोलिंग पार्टी रहेगी और फूट पार्टी रहेगी। हम लोग भी उसके ऊपर निगरानी रखेंगे। सर, एक सब डीजे के बारे में बोले सर, डीजे पे पाबंदी है या ध्यान रखा जाएगा? ध्यान रखा जाएगा। डीजे बहुत ज़्यादा नहीं बजाना है। बजा सकते हैं हल्का साउंड में, हल्का साउंड बजा सकते हैं, लेकिन विशेषकर शहरी क्षेत्र में पाबंदी है। देहात क्षेत्र में थोड़ा सा छूट रहेगा। राजमहल अनुमंडल स्थित राधानगर के दियारा क्षेत्र में बुधवार दोपहर गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते 150 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। दमकल विभाग की टीम से आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार बुधवार सुबह से ही काफ़ी तेज हवा चल रही थी और गेहूं भी लगभग पूरी तरह पक गई है। कटनी भी जारी है। इसी क्रम में दियारा में गेहूं काटने के बाद खेत में बचे हुए खरपतवार को एक खेत के मालिक ने वहीं पर आग लगा दी। इसके बाद आग की चिंगारी दूसरे खेतों में पड़ गई
और देखते ही देखते कई किसानों के खेतों की फसल जलकर राख हो गई। होली और शब बारात पर्व को शांतिपूर्व मनाने को लेकर बड़ाकर फाड़ी प्रभारी रविंद्रनाथ दुलई ने बेगुनिया बड़ाकर चैम्बर एवं अन्य व्यापारी वर्ग, सामाजिक वर्ग तथा राजनीतिक दलों को लेकर फाड़ी परिसर में शांति समिति की बैठक बीते रात आयोजित किया। बैठक में उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचार उपस्थित लोगों एवं प्रशासन के समक्ष रखा। इस अवसर पर फाड़ी प्रभारी श्री दुलई ने कहा कि दोनों पर्व चुनाव के समय ही आ रहा है और इस परिस्थिति में लोगों को प्रशासन के निर्देश के अनुसार ही चलना होगा। होली के दिन बाइक पर 3 सवारी वर्जित रहेगा और डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। शराबियों पर पुलिस का पूरा ध्यान रहेगा। गिरिडीह जिले में मानवता के साथ साथ मां की ममता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। जिले के अहलियापुर थाना क्षेत्र के पुरन बुधुडीह में कुआं में एक नवजात का शव मिला है। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंचकर नवजात के शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की पड़ताल में जुट गई। बताया जाता है कि बुधवार को गांव के कुछ बच्चे मछली पकड़ने तालाब की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गांव के किनारे स्थित एक कुएं से दुर्गंध आ रही थी। बच्चों ने जब कुएं में झांक कर देखा तो अंदर नवजात का शव दिखा। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह चंदन क्यारी के वर्तमान विधायक अमर बावरी, चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष डब्लू बावरी आदि लोगों द्वारा बंगाल के बांकुड़ा जिला अंतर्गत सालथोड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार श्रीमती चंदन बावरी के लिए गांव-गांव जाकर उनके समर्थन में वोट मांगा गया। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे ड्यूटी न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।